कहानी की शुरुआत एक आइलैंड के छोटे से गांव से होती है, जहां हमें समंदर में एक शिप को दिखाया जाता है। यहाँ साइराक्यूज नाम का एक मछुआरा आम दिनों की तरह मछली पकड़ रहा होता है। कुछ देर बाद जब वो अपने जाल को ऊपर खींचता है तो उसे एहसास होता है कि उसमें एक औरत है। जब वो थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वो औरत जिंदा है। इसलिए वो जल्दी से उसे बाहर निकालकर उसे होश में लाने के लिए सीपीआर देता है और उसके पेट में भरा हुआ पानी निकालने में हेल्प करता है। साइराक्यूज उस लड़की से उसका नाम पूछता है, लेकिन उस लड़की को अपना नाम याद नहीं होता। इसलिए साइराक्यूज को लगता है कि शायद उसका सिर कहीं टकरा गया होगा, जिस वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। वहीं वो औरत इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि वो जिंदा है, इसलिए वो कहती है कि उसे लगा था कि वो मर चुकी है। साइराक्यूज उसे एक कंबल देता है और कहता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, लेकिन वो औरत हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। साइराक्यूज जोर देता है कि इतने बड़े हादसे के बाद उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है। तभी एक नाव पास से गुजरती है, जिसे देखकर वो जल्दी से छिप जाती है ताकि कोई उसे देख न सके। इसके बाद साइराक्यूज उसे अपना नाम बताता है कि उसका नाम साइराक्यूज है, लेकिन लोग उसे सर्कस बुलाते हैं। वहीं साइराक्यूज को समझ में आता है कि ये लड़की नहीं चाहती कि कोई उसे देखे, इसीलिए वो उसे अपनी मॉम के पुराने सुनसान घर में ले जाता है और उसे अपना टिफिन देकर पूछता है कि क्या वो अकेले यहाँ रह सकती है, क्योंकि उसे कहीं जाना है। जिस पर वो औरत कहती है कि वो रह लेगी। ये सुनकर साइराक्यूज हैरान होता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद साइराक्यूज अपनी एक्स वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपनी बेटी एनी को डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल ले जा सके। दरअसल एनी एक डिसेबल्ड लड़की है, इसलिए साइराक्यूज उसे गोद में उठाता है और पूछता है कि क्या उसके साथ हाल ही में कुछ अजीब या जादुई हुआ है। एनी उससे पूछती है कि वो हमेशा यही सवाल क्यों करता है। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो हमेशा यही उम्मीद करता है कि उसकी जिंदगी में कुछ अजीब या कुछ अलग हो। खैर, डायलिसिस के दौरान एनी साइराक्यूज से एक कहानी सुनाने को कहती है, इसलिए साइराक्यूज उसे एक मछुआरे की कहानी सुनाता है जिसने अपने जाल में एक औरत को पकड़ा था। जिस पर एनी उससे पूछती है कि वो औरत कौन सी प्रजाति की थी। साइराक्यूज को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या पूछ रही है, जिस पर एनी पूछती है कि क्या वो औरत कोई जलपरी या सिल्की थी। साइराक्यूज जवाब देता है कि वो कह नहीं सकता कि वो कोई जलपरी या सिल्की थी। इसके बाद हम एनी को देखते हैं जो एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर पर होती है, जो कि उसे हॉस्पिटल से मिली थी ताकि वो खुद घूम सके। यहाँ से साइराक्यूज उसे घर छोड़ने जाता है, जहाँ उसकी एक्स वाइफ बताती है कि एनी को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन डॉक्टर को अब तक कोई सही डोनर नहीं मिला है। लेकिन साइराक्यूज उसकी बातों को अनसुना करके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद साइराक्यूज वापस उस रहस्यमयी औरत के पास जाता है और देखकर चौंक जाता है कि वो अब भी वहीं है। ये देखकर वो औरत उससे पूछती है कि उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। साइराक्यूज कहता है कि उसे लगा था कि शायद ये सब उसका सपना है। दूसरी तरफ वो अपनी नाव को मछली पकड़ने के लिए तैयार करने लगता है। तभी वो औरत पूछती है कि क्या वो उसके साथ जा सकती है, लेकिन साइराक्यूज कहता है कि मछली पकड़ने वाली नाव पर औरतों का जाना बैड लक माना जाता है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन फिर वो अपना मन बदल लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ साइराक्यूज हमेशा की तरह मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो उस औरत से पूछता है कि क्या अब उसे अपना नाम याद आया है, जिस पर वो औरत कहती है कि वो उसे ऑन्डिन बुला सकता है। जिसके बाद ऑन्डिन एक अननोन लैंग्वेज में एक खूबसूरत गाना गाने लगती है। जैसे ही वो गाना गाती है, साइराक्यूज अपना जाल खींच लेता है और देखता है कि इस बार उसने काफी सारे लोबस्टर पकड़ लिए हैं। साइराक्यूज को ये काफी अजीब लगता है, इसलिए वो फिर से जाल पानी में डालता है, लेकिन इस बार वो खाली निकलता है। फिर वो ऑन्डिन से गाना गाने के लिए कहता है। जैसे ही वो गाना गाती है और साइराक्यूज पानी में जाल फेंकता है और जब जाल को निकालता है तो उसमें कई लोबस्टर फंसे होते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो उसके लिए लकी है। साथ ही वो उसे लोबस्टर के पंजे बांधना भी सिखाता है। कुछ देर बाद ऑन्डिन पूछती है कि क्या उसे हमेशा इतने लोबस्टर मिलते हैं। साइराक्यूज बताता है कि ऐसा बहुत कम होता है। फिर साइराक्यूज कहता है कि अब वो इन्हें बेचने शहर जाएंगे और इससे जितना भी मुनाफा होगा उसका आधा हिस्सा वो ऑन्डिन को उसके गाने के बदले देगा। लेकिन ऑन्डिन कहती है कि वो उसके साथ नहीं जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि लोग उसे देखें। साइराक्यूज कहता है कि उसने तो उसे देखा है, लेकिन वो जवाब देती है कि सिर्फ